हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 4.2 में पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है x का वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका है, देख लीजिए। 3x के टुकड़े करने, अपन गुणनखंड कर रहे हैं, टुकड़े करके सोल्व करेंगे सीधा सा। -3 के ऐसे टुकड़े करिए कि यदि हम जोड़े या फिर घटाएं तो -3 आना चाहिए, गुणा करें तो फिर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ऐसी संख्या सोचिए जल्दी जल्दी क्या हो सकता है। तो सीधे से मैं बात करूं तो 5, तो 5 दूना 10, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 आ रहा है। अब हमें ये देखना माइनस प्लस क्या करें, तो बड़ी संख्या यहाँ पे -3 है, तो मैं इस 5 को माइनस करूंगा और 2 को क्या कर दूंगा प्लस। तो 5 में से -5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कैसे फिट करता हूँ, तो देखो x का वर्ग -5x प्लस 2x माइनस 10, यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, x वर्ग -5x एक ब्रैकेट में प्लस 2x माइनस 10 एक ब्रैकेट में। यहाँ से कॉमन लूंगा मैं x, तो x -5 शेष बचेगा क्योंकि x बाहर हो गया, x वर्ग तो एक x बचा है यहाँ पे। यहाँ पे प्लस ऐसा कैसा, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो दिख रहा मुझे इससे 2 कॉमन है, x ले नहीं सकते क्योंकि पीछे 10 के पीछे x है ही नहीं, तो मैं x तो कॉमन ले नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया तो ये x बचा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5 बच जाएगा यहाँ। ये और ये ब्रैकेट सेम हुए तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ एक बार, इन दोनों को प्लस करके एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ गया हमारे पास 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, तो x -5 बराबर 0 एवं x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x बराबर ये 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यहाँ पे ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये तो हुआ गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। पर अब हमें निकालना है कौन सी विधि, एक और श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, तो देख लीजिए। पहले सबसे पहले तो धराचार्य जी का सूत्र ही देखते हैं हम क्या है। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से ज्ञात करने से पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, यानी x का वर्ग -3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। तो यहाँ पे द्विघातीय समीकरण की तुलना, इसकी जो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण कौन सी है जो भी हमने पढ़ी थी, वो है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, से करने पर इससे तुलना कर लेते हैं हम। तो तुलना करूंगा मैं, तो देखो a बराबर 1 कोई नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया है, b बराबर -3 यानी x के गुणांक में कौन है -3 है, और c बराबर मतलब लास्ट में जो भी है बिना गुणांक वाला है जो अचर राशि है वो -10। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, श्री धराचार्य के सूत्र से। श्री धराचार्य जी का सूत्र क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो देख लीजिए x ऐसा कैसा, b ये माइनस है और ये b बराबर -3 है, ये -3 प्लस माइनस, फिर यहाँ देखिए अंडर रूट में b², मैंने मतलब -3 का वर्ग -4 गुणित a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10 बटे 2 गुणित 1, यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है ना, दिख रही। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको,
थोड़ी सी देखना आप जगह, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ तो x ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सेम अंडर रूट मैंने लगा दिया, 3 का वर्ग मतलब 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस और 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। -4, अब ये माइनस और ये माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 धन 40 और 1 4, 40 में भी 1 का गुणा करेंगे तो 40 ही होगा बटे 2, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा। फिर यहाँ देखेंगे हम 3 प्लस माइनस ये हो रहा आपका 49 अंडर रूट में बटे 2, 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है तो सीधे से 7 बटे 2। अब यहाँ पे दो चिन्ह हैं, इन दो चिन्ह को कैसे सोल्व करें, तो मैं एक एक चिन्ह लेके हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं प्लस चिन्ह ले लेता हूँ। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिया, बराबर के नीचे बराबर, 3 प्लस यानी 3 प्लस 7 हो गया बटे में 2, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 बटे 2, क्रॉस कर दो तो ये बचा 5, यानी इसको सोल्व कर लेंगे तो बचेगा 5। अगला चिन्ह कौन सा ले रहा हूँ, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे बराबर 3 माइनस 7 यानी 3 माइनस 7 बटे 2, यहाँ पे कितना बच जाएगा तो माइनस का 4 बटे 2, इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब ये x की वैल्यू -5 है और x की वैल्यू -2 है, सेम यहाँ देख लो, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है, सिर्फ विधि अलग है। यहाँ पे विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि से हल करा है, और यहाँ पे हमने करा है कौन सी विधि से, तो श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करा हमने। तो 4.2 के जितने भी पहले के क्वेश्चन है, यानी ये वाले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को एक बार इस विधि से भी आप हल करके जरूर देखें, ठीक है, ताकि दोनों विधि अगर आपको याद रहेगी तो कभी गुणनखंड में बड़े अंक या बड़ी संख्या, कोई ऐसी संख्या है जो हम उसका गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे हम इस विधि से भी हल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अब जिन को समझ में आ गया वो कमेंट में यस लिखते जाएं और नोट करते जाएं, नोट्स हमें बनाते ही रहना है साथ में, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और है जो वेरी आईएमपी है, ये वैसे तो ये भी वेरी आईएमपी है, बट एक क्वेश्चन और है वेरी आईएमपी जो अभी आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। वो क्वेश्चन है पहले का ही 4th वाला, कौन सा है, पहले क्वेश्चन का ही 4th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साथ लगे यदि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ये नोट्स आपको एग्जाम समय रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर ले, फॉलो कर ले, शेयर भी कर दे, ताकि ये जो क्लासें आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, क्या है, निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। बट शुल्क नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री है, आप शुल्क की बजाय इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार से हम क्लासें लेते आएँ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं इसे सोल्व करवा देता हूँ। इसको भी यदि आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, और एक और जो अपने श्रीधराचार्य सूत्र है उससे भी हम हल कर सकते हैं, बट इसको ये यहाँ पे बटा दे रखा है तो इसको हम पहले सोल्व कर लेंगे। तो मैं सीधा सा सरल मेथड से, समीकरण में 8 से गुणा करने पर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीधे से ये बटे वाली है, बटे वाली संख्या को हम, ये जो समीकरण है इसको हम सीधे बिना बटे वाली समीकरण बनाना चाह रहे हैं। मैं 8 का यहाँ गुणा करूँगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 8x यहाँ हो जाएगा, और ये 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। इस रूप से हमने इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो गुणनखंड विधि, पहले गुणनखंड विधि से हल करते फिर धराचार्य से भी करेंगे, तो गुणनखंड विधि से ही हम इसे हल करते हैं। अब यहाँ देखो, गुणनखंड करने का भी एक
तरीका है, मतलब एक नियम है। एक्स स्क्वायर जो है ना वो सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डिजिट है तो हम इसका क्या करेंगे, तो सिंपल से इसका हम इंटू करेंगे इसमें, पर लिखेंगे नहीं क्योंकि अंदर की बात है। तो ये यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, 16। हमें दिख तो एक रहा है पर मान के क्या चलेंगे, 16 एकम 16। अब इस -8 के ऐसे टुकड़े करें हम, ऐसे टुकड़े करें कि जोड़े या घटाएं तो कितना आएगा, -8 आना चाहिए, परंतु गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 16, वो भी कौन से, प्लस के। तो क्या हो सकते हैं, 8 दूनी 16, पर 8 में से 2 कम करेंगे या जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, और कम करेंगे तो 6 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और क्या हो सकता है, 4 4 4 चौक 16, 4 4 8, गुड, मतलब 4 4 का ही हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, 16x स्क्वायर -4x -4x प्लस 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर -4x, क्लियर। यहाँ से एक ब्रैकेट और बना रहा हूँ, माइनस, ये जैसे माइनस यहाँ बाहर आएगा तो ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ, 4x जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 4x बचेगा। कैसे बचेगा वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ, 16 है और x स्क्वायर है, 16 मतलब इसके 4 गुणे 4 करेंगे और इसका x करेंगे तो ये 4x कॉमन ले लिया तो 4x बचा है। समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे वीडियो बड़ा हो रहा है बट क्लियरली समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ से पूरा चला जाएगा तो 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लूंगा मैं तो 4x माइनस सेम बचेगा 0। ये सेम ब्रैकेट हो गया है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ से भी 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एवं 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका इधर करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 1 प्लस का हो जाएगा, सेम ये का ये इधर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 1/4 एवं x बराबर 1/4, ये यहाँ, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई, ये और ये, ठीक है। अब इसी को यदि मैं धराचार्य के सूत्र से हल करता हूँ तो क्या ये सेम आंसर आएंगे, तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे साथ नोट करते चलिए ताकि नोट्स आपके बने रहें व्यवस्थित। ये आंसर ध्यान रखना आप, 1/4 आना चाहिए, तो ठीक है। देखते हैं, ये ही मैं यही जो क्लीन कर देता हूँ यहीं से, और यहीं से आप क्वेश्चन को सोल्व भी करते। ये आंसर ध्यान रखना 1/4 है, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वे कमेंट में यस लिखते जाएं और वीडियो को शेयर भी करें। देखो सिंपल सा है, धराचार्य के सूत्र से हल कर रहे हैं इसको, तो अब मैं इसमें मतलब 8 का गुणा नहीं करूँगा, सीधे ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, कैसे तुलना करेंगे हम, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है। तो समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, ये कौन सी समीकरण है, तो द्विघाती समीकरण, द्विघातीय समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, मैं यहाँ लिख देता हूँ x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, करे a बराबर कितना 2, b बराबर -1 कोई नहीं है, और c बराबर कितना है 1/8 यानी 1/8 है। यहाँ तक का क्लियर है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। श्री हम जानते हैं, क्या जानते हैं, श्री धराचार्य जी का सूत्र क्या है, श्री धराचार्य जी का सूत्र क्या हो सकता है, तो पता ही पिछले वीडियो में हमने देखा है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है श्री धराचार्य जी का सूत्र है डैश डैश डैश, मतलब रिक्त स्थान में पूछ ले, कभी सही जोड़ी में पूछ ले कभी, तो ये चीजें ध्यान में आना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
तो ठीक है, मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा देता हूँ, मान रख देता हूँ। कितना है b बराबर -1, ये माइनस ये -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, ओके, और c बराबर कितना है 1/8 बटे 2 गुणित 2, ठीक है। मैं अब यहाँ देखेंगे हम, तो ये x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो -1 का होल स्क्वायर है तो ये एक ही रहेगा, प्लस माइनस सॉरी माइनस है। अब यहाँ देखेंगे हम, ये कितना हो रहा है 2 4 दूनी 8 हो रहा है, ओके 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ देखो 1/8 है, बटे में कितना है 2 दूनी 4 है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब इसको ध्यान से समझेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 पूरा कट गया तो -1 बटे में 4 बचा। फिर यहाँ देखो 1 प्लस माइनस, तो ये तो हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 0, और 0 की अंडर रूट करेंगे तो वो भी 0 बटे में 4, तो यहाँ पे बचेगा 1/4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा दोनों में प्लस की वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 बार आ जाएगी, 1/4 1/4। तो ये श्रीधराचार्य से भी हल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 4.2 में पहले क्वेश्चन के, बाकी के जो है वो आपको ही करना है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे फिर सोल्व करवा सकूं, अगली क्लास में आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा और समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसी आशा है। और यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जो कि है इसी प्रश्न वाली का है 4.2 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, क्या दे रखा है, ऐसी 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, कभी 2 नंबर में पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो मैं यहाँ सवाल पहले नोट कर देता हूँ, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है, 82 हो। अब ऐसी 2 संख्या ज्ञात करेंगे हम, तो क्या क्या नोट करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं 2 संख्याएं ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूँ 2 संख्याओं का योग दे दिया अपनों को 27, तो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ, माना है ना, हल कर रहे हैं, माना पहली संख्या x है, दूसरी, तो पहले प्रतिबंध से यहाँ पे हम प्रतिबंध से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो यहाँ देखेंगे हम पहली संख्या x मान ली, पर 2 संख्याओं का योग, जिनका योग 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27, पहली हमने मान ली, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 27 - x दूसरी संख्या हो जाएगी। कितने हो जाएगी दूसरी संख्या, कौन सी हो जाएगी 27 - x हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा हूँ कि गुणनफल तथा इनका जो गुणनफल है वो 182 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा
दूसरे प्रतिबंध से, क्या कह रहा है वो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। 182 मतलब 182, ठीक है। गुणनफल गुणा कर देते हैं, x इंटू 27/x इक्वल्स टू 182। इसको हल करेंगे तो 27x इंटू करें ये माइनस x वर्ग बराबर 182। या तो इन सबको उठा के इधर ले आओ या इसको उठा के उधर ले जाओ। मैं इन सबको उठा के इधर लाता हूँ तो यहाँ बचेगा 0। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर है तो प्लस का ही रहेगा 182। इसको या करके उल्टा करके लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, तो x का वर्ग माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको आपको हल करना है, कौन सी विधि से हल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ कौन सी विधि से, तो धराचार्य जैसे ही कर लेते हैं हल, ठीक है। और वैसे करेंगे गुणनखंड से भी हो जाएगा, 13 और 14 दोनों का इंटू करेंगे तो शायद 182 आ सकता है, ठीक है ना। पर धराचार्य जैसे कर लेते हैं वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना हो जाएगा -27 और c बराबर कितना हो जाएगा 182। अब इसको हल करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य जी के सूत्र से क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा सूत्र है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो -27 प्लस -27 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2, यानी a बराबर कितना है, एक ही है, c बराबर कितना है 182 और बटे में 2 गुणित 1। x ऐसा कैसा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 27 ऐसा कैसा प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 27 गुणित 27 करना है अपन को, तो 27 गुणित 27 मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको रफ पीछे पेज में करना है। 27 इंटू 27, इन दोनों का इंटू करूँगा तो 49 के 9 हो जाएंगे, बचेंगे 4, 7 दून 14, 7 दून 14, 14 14 28, 28 और 4 32 के 2 हासिल आया 3, है ना। हाँ, 2 दून 4 और 3 7, 729 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 729, ओके। माइनस, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, इसका यहाँ करूँगा तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 4 एकम 4 3 7, 728 बटे में कितने 2 एकम 2, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ठीक देखते हैं यहाँ, तो x ऐसा कैसा बराबर 27 है, तो ये 27 प्लस माइनस 729 में 728 जाएगा तो √1 बटे 2, x ऐसा कैसा 27 प्लस माइनस 1 का एक ही करनी से बाहर आएगा तो एक ही रहेगा 2। अब यहाँ पे मैं वही प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले रहा हूँ, तो x बराबर 27 प्लस 1 बटे 2, 27 और 1 28 बटे 2 यानी 14। ये आपका पहला आंसर आ गया है, ओके। देखते हैं अब आगे, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह में क्या आएगा, तो देखो बराबर के नीचे बराबर 27 माइनस 1 बटे 2 यानी 26 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो 13, यानी 13 और 14 आंसर
ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें लिखना है अतः करके, क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या आ रही है हमारी 14 तथा दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, तो दूसरी संख्या मानी थी यह x बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 27 माइनस एक्स, यानी 27 में से 14 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे इसके कितने क्वेश्चन हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आपको करना है। इसमें से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बिना डरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रश्नावली और उसके क्वेश्चन नंबर सीधे से। तो मैं अगले क्लास में उन सवाल को सबसे पहले कराऊंगा, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर करिए और